नमस्कार, मैं हूं अमरीश सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनकाउंटर। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे काशीराम पुण्यतिथि पर बसपा सुप्रीमो मायावती के सियासी शक्ति प्रदर्शन की। सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा। काशीराम पुण्यतिथि पर मायावती ने सियासी शक्ति प्रदर्शन किया है। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम के दौरान मायावती के सख्त सियासी तेवर भी देखने को मिले हैं। अंबेडकर पार्क को लेकर उन्होंने कहा कि अंबेडकर पार्क बसपा की सरकार में बनाए गए थे और बसपा ने पूरी कोशिश की थी कि जो दूर दराज से लोग आते हैं वो इसका लुत्फ ले सकें, लेकिन सपा सरकार पर उन्होंने हमला बोला कि बसपा सरकार ने इसमें टिकट की व्यवस्था कर रखी थी ताकि इसका जो सौंदर्यीकरण है वो होता रहे लगातार। जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, लेकिन सपा ने इसमें भी सियासत फैलाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर थोड़ी सी मेहरबान दिखी मायावती और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने इसकी अपील की थी और कहा था कि फिर से अंबेडकर पार्क पहले जैसा सुंदर हो जाए, इसके लिए टिकट की व्यवस्था की जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी बात को माना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मत का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। बीजेपी सरकार का धन्यवाद करते हुए मायावती ने ये कहा कि बीजेपी सरकार का धन्यवाद, उन्होंने इस स्थल की मरम्मत कराई, साथ ही साथ सपा बीजेपी और कांग्रेस को जातिवादी पार्टी भी बताया और कहा कि मुझे सीबीआई जाल में फंसाने की कोशिश की गई जो कि नाकाम साबित हुई। 2027 के लिए एक्शन मोड में दिखी बसपा सुप्रीमो ने यहां तक कहा कि आकाश आनंद पर मुझे पूरा भरोसा है। हालांकि आकाश आनंद को उन्होंने पिछले दिनों पार्टी से निष्कासित किया था और उसके बाद फिर से पुनः पार्टी में शामिल करते हुए उन्हें थोड़ा और शक्तिशाली बनाया है, ताकतवर बनाया है। हालांकि आज की जो भीड़ थी उसके सियासी मायने तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन 2017 और 22 में जिस तरीके से शिकस्त बसपा सुप्रीमो को, बसपा को मिली है, उससे ये कहा जा सकता है कि 2027 की डगर बहुत कठिन है, क्योंकि 2017 में 19 सीटों पर सिमटने वाली बसपा 2022 में मात्र 1 सीट पर आकर सिमट गई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो 10 से 0 का जो सफर है वो भी बसपा ने देखा है। अब आगे आने वाला समय यानी 2027 बेहद कठिन समय है बसपा के लिए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो भी, बहन जी भी ये बात जानती हैं कि सियासी संकट जो पार्टी पर है वो बहुत कठिन है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण के आने के बाद, जब से चंद्रशेखर रावण ने अपनी खुद की पार्टी बनाई है, बसपा को काफी नुकसान पहुंचाया है। और भारतीय जनता पार्टी 2014 में लोकसभा में आने के बाद, केंद्र में आने के बाद 2017 में भी जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, बसपा को नुकसान पहुंचाया है बीजेपी ने, अब मायावती का ये कहना है कि बगैर मुस्लिम समाज और बगैर दलित और पिछड़ों के विकास संभव नहीं है और ये तीनों ही समाज जो है वो आज अलग थलग पड़ गए हैं और बसपा की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से भी करके अब 2027 में चुनाव जीतकर फिर से सरकार बनाई जाए। लेकिन एक संदेश मायावती ने साफ कर दिया है कि बसपा अब किसी से गठबंधन नहीं करेगी, यानी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कितना मजबूत रह पाएगी बसपा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुराने नेताओं से भी संपर्क में है बसपा। जो पुराने नेता, बड़े नेता जो बसपा को छोड़कर गए हैं, क्या उनको साथ लाएगी या फिर जिस तरीके से अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में पुनः वापसी हुई, यानी आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ, उन्हीं की तरह पुराने नेताओं को लाएगी या फिर
मायावती इसी तरीके से एक्शन मोड में लगातार दिखें, क्योंकि काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि मायावती ने इस तरीके की किसी जनसभा को संबोधित किया है। और 2027 के लिए ये दूसरी पार्टियों के लिए एक बड़ी प्लानिंग की भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि अगर बसपा पूरे एक्शन मोड में आई तो बीजेपी के लिए और सपा के लिए कुछ कठिन हो सकता है। लेकिन फिलहाल 2027 जिस तरीके से लोग ये देख रहे थे कि भाजपा और सपा में ही टक्कर है, अब ये सियासी जो आज जनसभा की है मायावती ने, इसके कितने मायने निकलते हैं और कितने दूर तक ये संदेश जाता है, बसपा कितनी मजबूत हो पाती है 2027 के लिए, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा।